हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डिप्रेशन। हमारे पास से बहुत ही अच्छा, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही यार उसकी स्माइल, वी विल नेवर फॉरगेट हिज स्माइल यार, कि बहुत ही अच्छा बंदा हमारे सामने चला गया, उसको कभी नहीं भूल सकते हम। सुशांत राजपूत लाखों करोड़ों फैन थे उसके। तो यार डिप्रेशन होता क्या, ये समझने की जरूरत है हम लोगों को। करीब 2.5 लाख लोग इंडिया में डिप्रेशन के कारण हर साल अपनी जान गंवाते हैं। 2.5 लाख लोग, और हम अवेयर नहीं है डिप्रेशन के बारे में, हमें पता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं डिप्रेशन के बारे में। तो प्लीज आप इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए डिप्रेशन क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं सर्दी जुकाम या फिर फीवर, यार ये तो समझ आता है, दिखाई भी देते हैं यार ये लक्षण, ये सारे सिम्टम्स हम देख के बता सकते हैं कि ये बीमार है। पर डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो शायद हमें नहीं पता, और पता भी है तो हम ध्यान नहीं देते उन पे, पर अब ध्यान देने की जरूरत है। अगर 2.5 लाख लोग इंडिया में हर साल डिप्रेशन में आके अपनी जान गंवा रहे हैं तो हमें ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि क्या होता है डिप्रेशन, और अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने दोस्तों की जान बचाना जरूरी है। तो इसके कुछ कॉमन से सिम्टम्स है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहला सिम्टम्स अगर बात करूं, उदासी। जो डिप्रेशन में होता है वो उदास हो जाता है, अकेला रहने की कोशिश करता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, सबसे दूरी बना लेता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। दूसरा, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसका सभी चीजों से। कोई भी फेस्टिवल आ जाए, कोई भी त्योहार आ जाए, किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आपके साथ में अवेलेबल होगा, आपके साथ में रहेगा, आपके साथ में एंजॉय भी करेगा, पर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता, बहुत अंदर से बहुत ज्यादा खुश नहीं होता वो। तीसरा, वो फील करता है शारीरिक कमजोरी। उसको फील होता है कि यार मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, और कभी कभी आपके बॉडी पे इफेक्ट भी होता है कि एकदम से वजन कम हो जाना, तो यार कमजोरी भी फील करता है। कंसंट्रेशन उसका बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब किसी भी चीज में अगर स्टडी कर रहा हो या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और उसके माइंड में विचार आने लगते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले। ऐसे विचार उसके माइंड में आने लगते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, ये सारे विचार माइंड में आने लगते हैं, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स माइंड में आने लगती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये फैमिली मेंबर समझ सकते हैं या फिर बेस्ट फ्रेंड समझ सकते हैं ये चीजें, बाकी बाहर के लोग इसे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बहुत ज्यादा ध्यान दें उस बंदे पे। वो चिड़चिड़ा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, दूर हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़ा हो गया, दूर हो जाए यार, अरे ये तो ठीक नहीं रहा, तो हम लोग दूर रहता। उस समय दूरी नहीं, उसको आपकी बहुत जरूरत होती, बस वो बोलता नहीं है। उस समय उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करें, उसके साथ रहें, उसको बिल्कुल अकेला ना छोड़ें। अगर मैं बात करूं ये जो सिम्टम्स है, ऐसा नहीं कि आज या कल आपको ऐसा लगने लगा तो आप बोलो कि यार मैं डिप्रेशन में हो गया, नहीं। ये अगर सिम्टम्स 2 हफ्ते तक सेम आपके बने, नॉर्मल जो एक्टिविटीज करते हैं वो नहीं कर पा रहे, 2 हफ्ते तक ये सेम सिम्टम्स बने हुए, तो आप ये समझ सकते हो कि हाँ यार शायद मुझे डिप्रेशन में हो, शायद मुझे डिप्रेशन हो गया, और ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब ये बात करें यार, कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि डिप्रेशन, यार बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट जो होते हैं उसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। IIS की बात करूं या फिर मैं करूं हु हैज क्रैक्ड IITs एग्जाम क्रैक कर चुका है जो बंदा, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर्स, तो ये यार इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इनको कैसे हो सकता है डिप्रेशन में, और वो मानने को तैयार नहीं है। तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था। जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है उनको डिप्रेशन नहीं हो सकता, या जो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं उनको डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यार इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है, डिफरेंट थिंग है इंटेलिजेंट होना। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है, ये सब चीजें हम देख सकते, समझ सकते हैं, हमें रिजल्ट में दिखता भी है। पर वही ब्रेन, अब ये सेकंड चीज होगी कि वही ब्रेन टेंशन कितनी ले सकता है। अगर टेंशन आती है तो कितनी टेंशन हैंडल कर सकता है और कितने दिन तक कर सकता है, तो ये अलग चीज हो गई। एक इंटेलिजेंट होना एक अलग चीज है, डिफरेंट चीज है, और उस टेंशन को बहुत टाइम तक लेना ये अलग चीज है। और अगर ये टेंशन बहुत टाइम तक उसके दिमाग में बनी हुई है तो यार वो डिप्रेशन में चला जाएगा, कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो। तो ये कहना गलत होगा कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट जो है, बहुत ज्यादा केपेबल जो है, उसको
डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये कहना गलत है। अगर मैं बात करूं यार डिप्रेशन होता कैसे है, तो अगर किसी रीजन से आपके दिमाग में कोई टेंशन है, वो टेंशन काफी टाइम तक बनी हुई है आपके दिमाग में, तो क्या होगा, वो टेंशन बनी रहेगी आपके दिमाग में और उसके कारण आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसको बाकी बीमारियों की तरह ट्रीट करना जरूरी है। जब 2.5 लाख लोग इंडिया में हर साल जान दे रहे हैं तो हमें समझना जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये रिपोर्ट है, अगर आप देख सकते हैं तो क्या 2.5 लाख लोग हर साल इंडिया में डिप्रेशन के कारण अपनी जान दे रहे हैं। तो डिप्रेशन में होंगे कितने लोग आप सोचिए। और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं पर उनको पता नहीं कि यार वो डिप्रेशन में, और इसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। सबसे बेसिक स्टेज की बात करूं तो यार फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं इसका ट्रीटमेंट, अपने फ्रेंड्स कर सकते हैं इसका ट्रीटमेंट। अगर आपको पता है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उदास हो गया है, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है उसको, ये सारी चीजें आपको पता है, तो हो सकता है वो डिप्रेशन में, तो यार उसे बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताएं, ज्यादा से ज्यादा उसे बिजी रखने की कोशिश करें। अब बिजी रखने का ये मतलब नहीं कि आप उसे मोबाइल में, कंप्यूटर पे और या टेलीविजन पे बिजी रखें, नहीं, उसको फिजिकली आप मिले और उसको बिजी रखने की कोशिश करें। फैमिली वालों को ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताना चाहिए, बहुत कम उसे अकेला छोड़े। वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप सबको दूर करने की कोशिश करेगा, पर यार उसको उस समय सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी। और उस समय हम क्या करते हैं, अरे कोई बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता तो हम भी उससे दूरी बनाना शुरू करते। नहीं, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी उस समय। अगर आप उसके पास हो तो आप उसकी जान बचा सकते हो। और सिर्फ 10% लोग ही ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास। ये पहली स्टेप्स की अपन ने बात करी, जिसमें फैमिली मेंबर। सेकंड होता है काउंसलिंग। यार एक मनोचिकित्सक के पास जाए, वो काउंसलिंग करता है, भी आपके जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं उसको वो रिप्लेस करेगा पॉजिटिव थॉट्स से। पहला मैंने बताया फैमिली मेंबर, दूसरा ये काउंसलिंग करके, मतलब आपके माइंड में आप नहीं सोचते, जानबूझ के मैं नहीं कह रहा हूं, आप जानबूझ के सोचते क्या नेगेटिव थॉट अपने आप आती है, और इसको वो क्या करता है, पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर। अगर उसमें भी अगर नहीं होते तो थर्ड में फिर क्या, मेडिसिन पे जाते हैं, फिर मेडिसिन देके आपको ठीक किया जाता है। और बहुत अच्छे रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन के साथ में काउंसलिंग, दोनों के साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। तो मनोचिकित्सक जो डॉक्टर होता है, साइकेट्रिस्ट, उसके पास जाएं और वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा। पर सिर्फ 10% लोग ही जाते हैं, 90% को पता ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग ये अवेयर नहीं है क्या डिप्रेशन होता क्या है। और ये अगर मैं कहूं डिप्रेशन सच में सर्दी जुकाम या फीवर तो ठीक हो जाएगा, पर ये अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं तो ये जानलेवा बीमारी है और ये हमें समझने पड़ेगा। अभी तक नहीं थी पर अब ये जानलेवा बीमारी हो गई है। अगर 2.5 लाख लोग इंडिया में डिप्रेशन के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं तो मतलब ये जानलेवा बीमारी। थैंक यू वेरी मच।